प्रिय विद्यार्थियों, मेरे कक्षण आज आपको आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 16 भोर और बरखा पढ़ाने वाली हूँ। ये मीराबाई जी द्वारा लिखित है। यहाँ पर दो पद दिए गए हैं। प्रथम पद में भोर और बरखा अर्थात प्रभात और वर्षा, इससे संबंधित पदों में मीराबाई ने अपने अनन्य भक्ति व प्रेम कृष्ण के प्रति प्रेम को दर्शाया है कि कैसे प्रभात के समय यानी सुबह के समय वे श्री कृष्ण को उठाना चाहती है। और वो वर्णन करती है कि घर घर के दरवाजे खुल गए हैं, गोपियाँ दही बिलो रही है और सभी ग्वाल वाले गायों को चराने जा रहे हैं। तो चलिए हम प्रथम पद शुरू करते हैं। जागो बंशी वाले लल्ला, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। गोपी दई मथत सुनियत है कंगना के झनकारे, उठो लालजी भोर भयो है, सुर न ठाड़े द्वारे। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय सबद उचारे, माखन रोटी हाथ मलीनी, गौवन के रखवाले। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आयो को तारे। तो मीरा जी अपने मधुर स्वर में श्री कृष्ण को भोर के समय जगा रही हैं और वो कहती है, जागो बंशी वाले लल्ला, कि हे बंशी वाले लल्ला जागो, सुबह हो गई है। रजनी बीती भोर भयो है, कि रजनी मतलब रात बीत गई है, भोर मतलब सुबह, और सुबह हो गई है और घर घर के दरवाजे भी खुल गए हैं। गोपी दई मथत सुनियत है कंगना के झनकारे, और गोपियाँ क्या कर रही है? दही को मथ रही हैं। गोपियों के हाथों से कंगनों की झनकार से पता लगता है कि वे दही बिलो रही हैं और तुम्हारे लिए मन भावन मक्खन निकाल रही हैं। उठो लाल जी, कि हे प्रिय कृष्ण उठ जाओ। भोर भयो है सुर न ठाड़े द्वारे, की सुबह हो गई है और तुम्हें जगाने के लिए द्वार पर सभी देव और मानवजन खड़े हैं। सुर मतलब देव और नर मतलब मानव, जो तुम्हारे दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय सबद उचारे, और तुम्हारे सका ग्वाल बाल जोर जोर से तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। जय जय सबद उचारे, उचारे मतलब तुम्हारा जय जयगान कर रहे हैं। माखन रोटी हाथ महलीनी, गवन के रखवाले, और गायों के रखवाले कृष्ण माखन और रोटी हाथ में लिए हुए तुम्हें साथ ले जाने को आतुर है। कौन? जितने भी उनके सखा हैं, ग्वाल वाले हैं, वे सभी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आयो को तारे। मीरा जी कहते हैं कि हे मेरे तो प्रभु गिरधर नागर हैं, अर्थात पर्वत को धारण करने वाले हैं। अपने शरण में आने वाले प्रत्येक का उद्धार वो करते हैं। अगला है, बरसी बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमरियो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। उमड़ घुमड़ चहु दिशा से आया, दामिन दम के झरलावन की। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। अगले पद में मीराबाई ने वर्षा ऋतु का वर्णन किया है कि बादलों के आते ही मीरा को भनक पड़ती है कि श्री कृष्ण आ रहे हैं और चारों तरफ शीतल और सुहावनी पवन चलती है। ऐसे में मीरा श्री कृष्ण के आने की खुशी में मंगल गीत गाना चाहती है। चलिए हम शुरू करते हैं। बरसे बदरिया सावन की, बदरिया मतलब बादल, सावन की मन भावन की।
इस पद में मीरा ने प्रकृति चित्रण करते हुए वर्षा का वर्णन किया है। वह कहती है, सावन के महीने के मनभावन वर्षा हो रही है। सावन के आते ही मन में उमंग जाग उठती है। सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। कि सावन के आते ही मेरे मन में उमंग जाग उठती है और उसे श्री कृष्ण के आने की, हरि मतलब श्री कृष्ण, आवन मतलब आने की, भनक मतलब पता लग गया है कि मुझे श्री कृष्ण के आने की भनक लग जाती है कि वे आने वाले हैं। उमड़ गुमड़ चहुदिश से आया, चहुदिश मतलब चारों दिशाओं से। दामिन दमके झरलावन की, दामिन मतलब बिजली, झरलावन की मतलब वर्षा की झड़ियाँ। ठीक है। जो बादल है वो उमड़ गुमड़ कर चारों दिशाओं में फैल जाते, चहुदिश मतलब चारों दिशाओं में फैल जाते हैं। और दामिन दम के झरलावन की, और बिजली चमकने लगती है और वर्षा की झड़ी लग जाती है। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, और वर्षा की नन्ही नन्ही बूंदें बरस रही हैं। और पवन मतलब हवा, हवा भी शीतल और सुहावनी लग रही है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। इस प्रकार वर्षा ऋतु के मनोहारी दृश्य प्रस्तुत करते हुए मीरा के प्रभु तो श्री कृष्ण ही हैं। वे बादलों के आने के माध्यम से कृष्ण के आने की खुशी में मंगल गीत गाना चाहती है। तो दोनों पदों में पहले पद में जो मीराबाई है वह अपनी अनन्य भक्ति और श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को दर्शाया है और वो प्रभात के समय श्री कृष्ण को उठाने का प्रयास करती हैं। ठीक है। और द्वितीय पद में मीराबाई ने वर्षा ऋतु का चित्रण किया है कि जैसे ही वर्षा ऋतु आती है, बादल आते हैं तो मीराबाई को भनक पड़ जाती है और ऐसे में वो उनके आने की खुशी में मंगल गीत गाना चाहती है। धन्यवाद।